बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से सर्दियों को लेकर के रेसिपियां, आसान रेसिपियां। मोती चूर के लड्डू की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। मोती चूर के लड्डू आप सर्दियों में किस तरीके से बना सकते हैं, घर में किस तरीके से उसको सेव कर सकते हैं, खराब भी नहीं होंगे, मुकम्मल गाइड करूंगा, तवज्जो से देखिएगा। मोती चूर के लड्डू तैयार जो हम करेंगे वो चने की दाल से करेंगे। नमी गल दस दी थी बाबे ने। मैंने इसको रात भर के लिए चने की दाल को भिगो दिया। 1 कप चाय वाला चने की दाल थी। ये फूल के देखें कितनी ज्यादा हो चुकी है। अच्छे तरीके से इसको वॉश कर लिया। अब हम क्या करेंगे, रात भर के लिए हमने भिगो दिया ताकि नरम हो जाए। ये देखें इस तरीके से टूट जाती है, इस तरीके से नरम कर लेनी है बिल्कुल। अब हमने क्या किया, चॉपर ले लिया जिसकी तार छोटी है इसलिए यहाँ रखा हुआ है। और हमने क्या करना है, चने की दाल को उठाना है, इस तरीके से इसके अंदर डाल देना है। हमने इसको दरदरा सा मोटा मोटा पीसना है। चॉपर में पीस लें आप, ग्राइंडर में पीस लें, जिस तरह मर्जी इसको पीस लें। इसको हमने पीसना है। इसमें डाल लूँ मैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। चॉपर में डाल लें चने की दाल। अब हम इसको इस तरीके से पीसने लगे हैं। चने की दाल को हमने पीस लिया इस तरीके से। ये हमने चॉपर तकरीबन 1 मिनट चलाया। इस तरीके से दरदरा थोड़ा मोटा मोटा सा कूट लिया, बिल्कुल फाइन नहीं किया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमने ऑयल चढ़ा दिया, ऑयल गर्म हो चुका है। ये चने की दाल को जिसको हमने इस तरीके से दरदरा सा पीसा था, इसको उठाएंगे इस तरीके से, हल्का सा इस तरीके से करेंगे, फिर चपटा कर लेंगे। जिस तरीके से टिक्कियाँ तैयार होती हैं, देखें इस तरीके से। ठीक हो गया। इस तरीके से चपटा करते रहेंगे, इसमें डालते रहेंगे। हमने इनको फ्राई करना है। ठीक हो गया। 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे इस तरीके से। किसी भी शक्ल में आप इसको चपटा कर लें, कोई मकसद नहीं है इसका मकसद ये होगा कि हमने इसको सिर्फ फ्राई करना है, टिक्कियों की तरह इसकी भुनाई करनी है अच्छे तरीके से। इस तरीके से तमाम टिक्कियाँ हम इसमें डाल लेंगे, छोटी बड़ी चपटी लंबी जहो जी बना लो। ठीक हो गया। तमाम टिक्कियाँ इस तरीके से चने की दाल के बना के हमने डाल दी। अब इस तरीके से इनको हिलाते रहेंगे और तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको मीडियम फ्लेम पे हम इनको इस तरीके से फ्राई कर लेंगे ताकि ये कुरकुरी हो जाए। ठीक हो गया। 5 मिनट के बाद फिर आपको न्यू कंडीशन दिखाएंगे। 5 मिनट के बाद हमने फ्लेम को बंद कर दिया। इनको तमाम टिक्कियों को हम इस तरीके से यहाँ पे निकालने लगे हैं स्ट्रेनर पे। इनका साउंड भी आपको सुनवाते हैं किस तरीके से ये खस्ता आपने इनको फ्राई करना है। बहुत कमाल के मोतीचूर के लड्डू की रेसिपी दे रहा हूँ आज आपको मैं। ये देखिएगा अभी साउंड इसका इस तरह की होनी चाहिए। ठीक हो गया। ये तमाम मैं निकाल लूँ, फिर नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आते हैं। टिक्कियाँ हमने निकाल ली, ये इस तरीके से खस्ता बन गई इस तरीके से। अब इनको कंप्लीट हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक हो गया। ठंडी हो जाए जब तक हम इसका शीरा तैयार कर लेते हैं। इसके साथ एक पैन ले लिया, फ्लेम को ऑन कर लिया, कोई मसला नहीं है। फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा। मीडियम फ्लेम पे हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप चने की दाल थी तो 1 कप से कम मैं इसके अंदर चीनी डाल रहा हूँ। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो पूरा कप डाल सकते हैं, मैं थोड़ी कम डाल रहा हूँ। डाल दिया, जितनी चीनी ली उतना ही पानी डालेंगे। चीनी को मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। हमने ये नहीं करना भी 1 तार 2 तार का नहीं बनाना, 1 तार से पहले ही हम इसको रोक लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह चीनी मेल्ट हो जाए मीडियम फ्लेम पे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। शीरा हमारा तैयार हो रहा है। इसको पकते हुए 3 से 4 मिनट हुए हैं बस। जब तक ये शीरा हमारा तैयार होता है, इसके साथ का हमने एक जार ले लिया मिसाले ग्राइंड करने वाला। ठीक हो गया। ये जो हमने तैयार की थी टिक्कियाँ, इनको इस तरीके से तोड़ के इसके अंदर शामिल करते रहेंगे ठंडी करने के बाद। ठीक हो गया। और इनको हम ग्राइंड कर लेंगे इस तरीके से। ये देखें इस तरीके से। आप कहेंगे बाबा जी एक तो तुझे की बना देता भाई, मोतीचूर के लड्डू बन रहे हैं, सर्दियाँ आ रही हैं। तमाम इसमें डाल दिए। अब हम इनको ग्राइंड करने लगे हैं। अब इस टाइम पे आके शीरा हमारा पक रहा है। 1/4 टीस्पून यूँ समझे कि 3 इलायचियाँ पिसी हुई शामिल कर दें इस तरीके से। पाउडर टाटरी 2-3 दाने टाटरी के, ये देखें हैं चस के वास्ते। ये टाटरी इसको क्लियर करेगी इसके कलर को। ठीक हो गया। येलो फूड कलर हम थोड़ा सा डालेंगे, पीला कलर जिसको आप कहते हैं, ये हल्का सा डालेंगे। इसको चेक कर लेंगे कैसा कलर हमें चाहिए। इस तरीके से मिक्स कर देंगे। लड्डू वाला कलर है बस, ये हमें इतना कलर चाहिए, ज़रा सा मैंने डाला। ठीक हो गया। इस तरीके से अब ये रेडी हो चुका है बिल्कुल शीरा हमारा। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने ग्राइंड किया हुआ है ये आप देख सकते हैं इस कंडीशन में आ गया। ये देखें इस तरीके से बुरबुरा सा है। ठीक हो गया। इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, शामिल कर देंगे अच्छे तरीके से। सब क्लियर करेंगे, इसको शामिल करके फ्लेम को नीचे से बंद कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे इस तरीके से। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसको पंखे के नीचे रख देंगे। फुल रूम टेम्परेचर पे इसको लेके आएंगे, फुल ठंडा करेंगे। ठीक हो गया। ठंडा करने के बाद ये किस कंडीशन में आएगा, ठंडा करने के बाद आपको बताऊंगा मैं।
ठंडा करने का फ़ायदा ये है, ठंडा करने से ये होता है कि जो हमने बूंदी तैयार की थी चने की दाल से, जो शीरा था उसने तमाम उसमें जज़ब कर लिया शीरे में, ठीक हो गया। इस कंडीशन में आ गया ठंडा करने के बाद इस तरीके से। इस टाइम पे अब हमने क्या करना है, ये मेरे पास घी है, सिंपल घी, ऑयल नहीं लेना, ये 1/2 टेबल स्पून मेल्ट किया हुआ, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। घी शामिल कर दिया, घी शामिल किया शाइनिंग के लिए, ताकि शाइनिंग आ जाए। कुछ लोग इसके अंदर किशमिश भी शामिल करते हैं, हम 4 मगज़ शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून 4 मगज़, ठीक हो गया, शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। साथ में हम इसके अंदर कुछ ये पिस्ते गार्निश के लिए रखेंगे, इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये एक प्लेट रख लेंगे और ये हमारे पास कुकिंग ऑयल है, कुकिंग ऑयल ले लेंगे। कुकिंग ऑयल को हम इस तरीके से हाथों पे ग्रीस करेंगे, इस तरीके से, सिंपल तरीका है। इस तरीके से लड्डू उठाएंगे, साइज़ छोटा या बड़ा आप देख लीजिएगा, मैं दरमियाने साइज़ का बनाऊंगा। 2 लड्डू इस तरीके से हाथों में उठा लेंगे, इस तरीके से। साइज़ आप देख लिया करें भी कैसा आपको पसंद है, छोटा पसंद है, बड़ा पसंद है। इस तरीके से हम 2 लड्डू लेके फिर इसको यहाँ पे इस तरीके से गोल कर लेंगे, ये इस तरीके से हो जाएगी, यहाँ पे रख देंगे। हैं चने की दाल के लड्डू बाबे ने बनाए, फिर इस तरीके से फिर ले लेंगे, इस तरीके से, इस तरीके से ले लेंगे, कोई मसला नहीं है। फिर यहाँ पे ले आएंगे, फिर यहाँ पे इसको इस तरीके से गुलाई में ले आएंगे, गोल हो जाएंगे बिल्कुल इस तरीके से अगर आप करेंगे तो इसको, ठीक हो गया। ये देखें, ये तैयार हो गए। मज़ीद हम सारे लड्डू इस तरीके से बना लेते हैं। तमाम लड्डू इस तरीके से हमने तैयार कर लिए। अब इनको हम क्या करेंगे, गार्निश के लिए ऊपर पिस्ता हमने काटा हुआ है, हल्का हल्का गार्निश कर लेंगे इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से पिस्ता लगा देंगे, इस तरीके से लगा देंगे। मेरे भाइयों देखो, हमने आपको सर्दियों का गिफ्ट दे दिया, गल समझ आ रही है भी सर्दियों में आप किस तरीके से लड्डू बना सकते हैं। अब आप इनको रखेंगे 10 से 12 दिन 15 दिन, ये फ्रिज के बाहर भी ख़राब नहीं होंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी मोतीचूर के लड्डू जो हमने बनाए चने की दाल से अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन के बटन को दबाया करें, दुआओं में याद रखा करें। तोड़ के बखावा, ये देखें, सुभान अल्लाह, ये देखें, कमाल के नरम और सॉफ्ट बनेंगे, कमाल के तैयार होंगे। मेरे भाइयों मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।